Hello guys, welcome back to my channel, that is MPPSC Online Tayari. Here is the new day with a new series, that is Weekly Current Affairs. In this series we discuss weekly current affairs. इसमें हम फ्रॉम 14 से लेके 20 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। और मैं और भी सीरीज़ स्टार्ट कर चुकी हूँ, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट कर चुकी हूँ। उसमें 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और 3rd लेक्चर भी लाइन अप में है। और मैंने MPGK की भी सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, तो आप उसको भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी और आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको वो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो guidelines about this series, you can get a weekly current news which is exam oriented, मतलब जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वही न्यूज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और ये सेक्शन वाइज न्यूज़ दी जाएंगी, लाइक नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर एक्सेट्रा। और इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा न्यूज़ का विद सम एक्स्ट्रा नॉलेज विच इज़ यूज़फुल टू यू। लाइक मतलब UNSC की कोई न्यूज़ है तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि UNSC के बारे में आपको भी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, जिससे कि आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए वो तैयार हो जाए वो टॉपिक, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की पहली न्यूज़ जो कि है नेशनल न्यूज़, वो है इंडिया विल सर्व एज UNSC प्रेसिडेंट फॉर अगस्त 2021। मतलब अब इंडिया को UNSC की प्रेसिडेंटशिप मिली हुई है। कब के लिए मिली हुई है? फॉर अगस्त 2021 के लिए मिली हुई है। इससे पहले लास्ट वीक में क्या हुआ था कि नॉन परमानेंट मेंबर के लिए हमारा इंडिया सेलेक्ट हुआ था। ये भी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। अब आप इसमें मुझे बताएंगे कि इंडिया को कितने वोट्स मिले थे आउट ऑफ वैलिड वोट्स। और जो इंडिया है हमारा वो सोल कैंडिडेट है एशिया पैसिफिक रीजन का। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे उसमें वहाँ पर मेंशन करके बताएंगे कि इंडिया को कितने वोट्स से वो जीता था आउट ऑफ वैलिड वोट्स। ओके, तो इन दिस न्यूज़ कि हम देखते हैं कि अर्लियर इलेक्टेड एज अ नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द 15th मेंबर UNSC। ओके, UNSC इज़ व्हाट? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब अर्लियर ये मतलब नॉन परमानेंट मेंबर के लिए सिलेक्ट हुआ था, फाइन, आउट ऑफ 15th member. Okay, the UNSC presidency is held for a month by each of its member in alphabetical order. UNSC की जो प्रेसिडेंसी है वो वैलिड होती है 1 मंथ के लिए, उसके सारे मेंबर्स को मिलेगी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स मतलब लाइक सीक्वेंस वाइज, जो कि ए से किसी का नाम है कोई कंट्री का तो उसको मिलेगी लाइक दिस वन। तो अभी आई पर आ चुका है, मतलब अब इंडिया को मिल चुकी है। बिगनिंग ऑन 1st Jan 2021, इंडिया, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड एंड केनिया इलेक्टेड एज नॉन परमानेंट मेंबर। ओके, इनको टर्म जो है वो 2 years का मिला हुआ है UNSC के लिए। इसकी टेन्योर कितना है? इसका 2 साल का है। और ये कब हुआ था? 17 जून 2020। जब बिगनिंग होगी 2021 1 Jan को, तो ये इंडिया, नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या, कितनी कंट्रीज़ है यहाँ पर? टोटल 5 कंट्रीज़ को नॉन परमानेंट मेंबर्स बनाया गया है, जिनका टेन्योर है वो है 2 years। ओके, और ये कब हुआ था? 17 जून 2020। ये 8th टाइम इंडिया सिट एट द काउंसिल टेबल। ठीक है, ये 8th टाइम था कि जिसमें इंडिया हमारा UNSC की काउंसिल टेबल पर बैठा था। ओके, प्रीवियसली इंडिया वॉज इलेक्टेड फॉर द ईयर्स। प्रीवियसली भी इंडिया इलेक्ट हुआ है नॉन परमानेंट मेंबर्स, उनके ईयर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। और या फिर ये पूछ सकते हैं कि कितनी बार इलेक्ट हुआ था, तो ये आप काउंट करेंगे। पहला टेन्योर था उसका 1950 से 51, 1967 से 68, 72 से 73, 77 से 78, 84 से 85, 91 to 92 और मोस्ट रिसेंटली 2011 से 12। कितने बार हो गया? दैट इज़, आप खुद बताइए मुझे काउंट करके। एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। कितनी बार हो गया ये? 7। अब ये 8th टाइम है जब इंडिया हमारा इलेक्ट हुआ है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इंडिया हमारा काउंसिल टेबल पर जब बैठा है। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट UNSC विच वॉज नोन एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल।
दिस इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के, उनमें से ये एक है। इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1945 में हुआ था, यूएनएससी फॉर्म। और इसके जो परमानेंट मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5 हैं। इनके नाम आपको पता होने चाहिए: चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। और नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं वो हैं बेल्जियम, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइगर और बाकी भी हैं, जिसको आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि बाकी जो भी नेम है वो कौन कौन सी कंट्रीज़ के हैं। ये आपका होमवर्क है। आपको यहाँ पर आपको वो दिख रहे होंगे, जो मैंने एक पिक्स डाली हुई है, 2 इमेजेस दिख रही होंगी। एक में लिखा है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 2021 टू 2022। इसमें आपको सबके मैप वाइज दिख रहा होगा कौन कौन सी है: इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको एंड नॉर्वे। ठीक है, एक और आपको इमेज दिख रही होगी जिसमें यू कैन सी कि यहाँ पे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं: यूएस, चाइना, यूके, रशिया एंड फ्रांस। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, जिसमें ये कंट्रीज़ के नेम है वो भी आपको इसी इमेज में मिल जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है ईच ईयर द जनरल असेंबली इलेक्ट्स 5 नॉन परमानेंट मेंबर फॉर अ 2-year टर्म। द 10 नॉन परमानेंट सीट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अ रीजनल बेसिस। हर साल जनरल असेंबली जो है वो 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को अपॉइंट करती है फॉर 2-year टर्म। अब आपका जो होमवर्क है वो आप मुझे कमेंट में करके मुझे बताएंगे। ये आपका सेकेंड होमवर्क है। फर्स्ट होमवर्क मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जिसमें आपको वोट बताने थे कि कितने वोट्स मिले हैं इंडिया को यहाँ पे जब उसने जीता था तब। ठीक है, हम पढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। ये हमारी नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ है, दैट इज़ मणिपुर ऑब्जर्व्स द 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे। मणिपुर ने अभी फ़िलहाल में ऑब्ज़र्व किया है 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे। ये हर ऑब्जर्व्ड ऑन 18th जून एट केकरूपट मणिपुर। ये कब होता है? 18th जून को होता है। कौन सी जगह पर होता है? केकरूपट मणिपुर में केकरूपट नाम की कोई जगह है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट होता है। ऑन 18th जून को ये ट्रिब्यूट देते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं टू 18 पर्सन्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन जून 2001 टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ मणिपुर। ये उन लोगों को ट्रिब्यूट करते हैं जो 18 पर्सन्स ने अपनी लाइफ को लॉस्ट किया था 2001 जून में, कि उन्होंने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जो है मणिपुर की उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि बिकॉज 18 जून को क्या अभी रिसेंटली सेलिब्रेट हुआ है? 19th। कौन से नंबर का? 19th ग्रेट जून अपराइजिंग डे। थर्ड न्यूज़ इज पीएम मोदी टू लॉन्च गरीब कल्याण रोजगार अभियान ऑन 20th जून। 20th जून को पीएम मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको गरीब कल्याण रोजगार अभियान क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है, और इसके कुछ पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और ये प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये लॉन्च हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम विलेज तेलीहर ब्लॉक बेलदौर ऑफ खागरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है? तेलीहर विलेज से, जो कि ब्लॉक किस ब्लॉक में आता है? बेलदौर ब्लॉक में आता है, खागरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कहाँ पर है? कौन सी स्टेट में है? बिहार में है। जो कहाँ पर है? कौन सी स्टेट में है? बिहार में है। मैसिव रूरल पब्लिक वर्क्स स्कीम, इसमें क्या हो रहा है? एम्पावर कर एंड ऑफर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ टू द रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स एज वेल एज रूरल सिटीजन्स। ये जो अपनी ये कल्याण रोजगार अभियान है ये किसके लिए प्रोवाइड करा गया है? ये हमारा रूरल पब्लिक वर्क स्कीम है। इसमें हम लोग एम्पावर और ऑफ़र कर रहे हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जो लाइफ से रिलेटेड है, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स जो रिटर्न आ रहे हैं अपने उसमें स्टेट में रिटर्न आ रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो एज वेल एज रूरल सिटीजन्स के लिए, क्योंकि ड्यू टू कोविड-19 के कारण काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स बैक टू पवेलियन आ रहे हैं। Joined by the villages
across 116 districts in the 6 states through the Common Service Center and कृषि विज्ञान केंद्र। ये जो है ये कितने ये विलेजेस इसको ज्वाइन कर रहे हैं, अक्रॉस कितनी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर रहे हैं, 116 डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर रहे हैं। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कितनी स्टेट है यहाँ पर, 6 स्टेट हैं। कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स एंड कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। और कौन से, कृषि विज्ञान केंद्र से। आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है जो 6 स्टेट्स हैं उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको दे सकते हैं वो स्टेट्स, और उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा राइट स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। ये 6 स्टेट है। कौन कौन सी हैं आप एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए, यूपी, एमपी, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार। फाइन, तो आपको ये रिकॉल हो गई है। हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। नाउ द वन ऑफ और भी नेशनल न्यूज़ है, वो है इंडिया बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPAI। नाउ दिस GPAI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, ओके। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है। ये ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, और जैसे कि इसके आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये जो पार्टनरशिप हुई है ग्लोबली, किसके लिए हुई है, फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हुई है। दिस इनिशिएटिव गाइड्स द डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ ग्राउंडेड इन डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट्स, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो इनिशिएटिव है इसमें डेवलपमेंट और यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गाइड किया गया है, उसको लिए गाइड किया गया है कि जो कि विच इज़ ग्राउंडेड इन कहाँ कहाँ पर, डाइवर्सिटी, ह्यूमन राइट, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दिस इनिशिएटिव विल ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स फेसिंग चैलेंजेस अराउंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Okay, GPAI was launched by a group of leading economies, namely UK, European Union, Australia, Canada, France, Germany and Republic of Korea, Singapore, Italy, Japan, USA, Mexico, New Zealand and India। ये कौन कौन सी लीडिंग इकोनॉमिक्स है यहाँ पर, UK, EU is what, European Union, Australia, Canada, France, Germany, Republic of Korea, Singapore, Italy, Japan, USA, Mexico, New Zealand and India। Now the next news is CM Uddhav Thackeray and Dr. Harshvardhan launched iFlow, a flood warning system in Mumbai। इन दोनों ने मिलकर क्या लॉन्च किया है, एक iFlows लॉन्च किया है, जो कि एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है। कहाँ पर, मुंबई में। ये जो CM है हमारे बॉम्बे के, उद्धव ठाकरे, एंड यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं आपको कि हमारे यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर का नाम क्या है, दैट इज़ डॉक्टर हर्षवर्धन। इनने मिलकर दोनों ने जॉइंटली एक लॉन्च किया है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, दैट इज़ इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल्ड iFlows। कहाँ पर लॉन्च किया है, मुंबई में। ये कैसे वर्क करेगा, दिस सिस्टम मॉनिटर्स द फ्लड एक्टिविटीज़ बाय प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग इन द सिटी ड्यूरिंग हाई रेनफॉल एंड साइक्लोन इवेंट्स बाय एज अर्ली एज 3 days इन एडवांस। सिस्टम क्या मॉनिटर करेगा, जो भी फ्लड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम दे देगा सिटी में ड्यूरिंग हाई रेनफॉल। जैसी हाई रेनफॉल होगी ये पहले ही आपको अलार्म बजा देगा कि फ्लड एक्टिविटीज़ के बारे में ही बता देगा सिटी में। और साइक्लोन इवेंट्स अगर हो रहे हैं तो उनको भी 3 days पहले ही बता देगा एडवांस में, ओके। ये डेवलप्ड हुआ है बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दैट इज़ IMD, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, दैट इज़ IITM, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ओके। यहाँ पे आपको क्लियर हुआ ये सारे पॉइंट। आपको पीछे से न्यूज़ आ रही होगी, एक्चुअली घर में काम चल रहा है उसके लिए सॉरी। नाउ द इंटरनेशनल न्यूज़ वी विल डिस्कस, दैट इज़
Kathy Lueders become the first female to head human space flight program of NASA. Kathy Lueders कौन बनी है? ये पहली फीमेल बनी है जो कि हेड कर रही है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम नासा का. ये अपॉइंटेड एज द न्यू एसोसिएट administrator of human exploration and operation, that is HEO. H for human, E for exploration and O for operation mission directorate. Okay, becomes the first female to head the human space flight program of NASA. Lueders has been assisting NASA. ये असिस्ट कर रही थी नासा को इन सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू स्पेस से. कब से कर रही थी? 2014 से कर रही थी ऑन ए प्राइवेट स्पेस क्राफ्ट. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज बैंकिंग एंड इकोनॉमी. ओके, तो इसकी जो पहली न्यूज़ है वो हम डिस्कस करते हैं. ICICI होम फाइनेंस लॉन्चेस सरल स्कीम. क्या करा है ICICI ने कि होम फाइनेंस कंपनी ने एक सरल स्कीम लॉन्च की है. इसमें लॉन्च सरल स्कीम फॉर अ स्पेशल एफोर्डेबल हाउस लोन फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज. एक स्पेशल एफोर्डेबल हाउस लोन है अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए. द बेनिफिशियरी किसको बेनिफिट होगा regarding this, that is women, lower middle income customers. वो औरतों को लोअर और मिडिल इनकम कस्टमर्स हैं उनको, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं जिनकी इनकम 6 लाख पर एनम है, अप टू 6 लाख पर एनम है, ठीक है, उनके लिए ये स्कीम हेल्पफुल होगी. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इन दिस सेक्शन इज AIIB अप्रूव $750 million loan to India. $750 million loan to India. इसके बारे में हम पढ़ते हैं. टू हेल्प गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन इट्स रिस्पॉन्स टू द इफेक्ट ऑफ द चाइनीज़ वायरस ऑन मिलियंस ऑफ पुअर हाउस होल्ड. ये किसके लिए लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है टू हेल्प गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए, टू स्ट्रेंथन इस रिस्पॉन्स को टू द इफेक्ट ऑफ जो चाइनीज़ का जो वायरस है और जो कि बहुत सारे पुअर हाउस होल्ड को अफेक्ट कर रहा है. ये उसके लिए आपको अप्रूव किया गया है. कितने डॉलर का लोन? $750 million का लोन इंडिया को दिया गया है. सेकेंड लोन है ये अंडर AIIB कोविड-19 क्राइसिस रिकवरी फैसिलिटी का. अर्लियर ये $500 million का लोन ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है रिगार्डिंग कोविड-19 एमरजेंसी रिस्पॉन्स टू इंडिया. ओके, अब आपका यहाँ पे एक थर्ड होमवर्क है, दैट इज़ प्लीज़ आप मुझे AIIB के बारे में पूरी नॉलेज आप मुझे दीजिए. Now the third news in this section is ADB forecast India's GDP at -4% for fiscal year 21 और 5% for fiscal year 22. ये कब हुआ है? 18 जून को ये न्यूज़ अपनी रिलीज हुई है 2020 ड्यू टू एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कोविड-19. ओके, फॉर द फिस्कल ईयर 2021 जो कि एंड हो रहा है मार्च 2022 को, इंडिया की जो GDP है इज़ प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 5%. कितनी हमें लग रहा था कि 5% होगी 2021 के लिए, बट 2021 में ये कितनी है हमारी GDP? -4% है. हमने क्या एक्सपेक्ट करके रखा हुआ है कि 21 से लेके 22 वाले फिस्कल ईयर में ये कितनी होगी? 5% होगी. अब यहाँ पे ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, इसके मेंबर्स, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. नेक्स्ट वाले वीडियो में ये जो होमवर्क्स हैं इनकी आपको मुझे इन्फॉर्मेशन आपको मैं फर्स्ट स्लाइड में प्रोवाइड करा चुकी होंगी. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज अपॉइंटमेंट्स ड्यूरिंग दिस वीक. द फर्स्ट न्यूज़ इन दिस is Turkish diplomat Volkan Bozkır elected president of 75th UN General Assembly. ओके, जो टर्किश के जो डिप्लोमेट है जिनका नाम है वोल्कन बोजकिर, जो कि प्रेसिडेंट बनाए गए हैं 75th नंबर के UN जनरल असेंबली के, दैट इज़ UNGA. ये पहले टर्किश नेशनल हैं जिनको प्रेसिडेंटशिप दी गई है जनरल असेंबली की. ओके, तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर प्रीलिम पर्पस. ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है, चाहे कोई व्यापम का पेपर हो, स्टेट का पेपर हो, और या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो. नेक्स्ट न्यूज़ इज UTI म्यूचुअल फंड अपॉइंट इम्तियाजुर रहमान एज CEO. ओके,
तो यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट बोर्ड ने क्या किया है, इमातुर रहमान को सीईओ बनाया है फॉर यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट कमेटी का। ठीक है, इन्होंने लियो पुरी जो थे उनको सक्सीड किया है, हुज 5-year टेन्योर वॉज ओवर इन अगस्त 2018। इनका ख़त्म हो चुका था तो इन्होंने इसको सक्सीड किया है। इनका नाम इमातुर, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, जो भी है आपको यहाँ पे मेंशन है, इमातुर रहमान जी को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है सीईओ ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। ओके, अब हम बात करते हैं ऑबिचुरीज। ओके, महाराष्ट्र बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर दीनू रंधवी passes away at 95, played a key role in the struggle movement called संयुक्ता महाराष्ट्र मूवमेंट टू कार्व आउट महाराष्ट्र स्टेट। ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था संयुक्त महाराष्ट्र के लिए, जिसमें से जब हमें कार्व आउट करना था महाराष्ट्र स्टेट को एक सेपरेट। ओके, तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए कि कौन थे, दीनू रंधवी, दैट इज सीनियर जर्नलिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने कहाँ पे अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा हुआ था, दैट इज संयुक्त महाराष्ट्र वाले मूवमेंट में। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज उत्तराखंड फोक सिंगर हीरा सिंह राणा पासेस अवे। रिसेंटली उनको हमने देखा था कि इनको वाइस चेयरमैन ऑफ गढ़वाल कुमाऊनी एंड जौनसरी एकेडमी का वाइस चेयरमैन बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा। तो ये भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन है हीरा सिंह राणा, कौन है, सबसे पहला पॉइंट, ये उत्तराखंड के एक फोक सिंगर है जो कि जिनकी अभी डेथ हो चुकी है, और इनको रिसेंटली वाइस चेयरमैन बनाया गया था कहाँ का, गढ़वाल कुमाऊनी एंड जौनसरी एकेडमी। किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। Now the next news is India's oldest फर्स्ट क्लास क्रिकेटर वसंत राय जी passes away at 100। इनकी 100th बर्थडे थी 26 जनवरी 2020 और ये रिसेंटली पास अवे हो चुके हैं। वसंत राय जी नाम था। इंपॉर्टेंट डेज की बात करी जाए तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट हुआ था 20 जून को, जिसमें थीम थी हमारी एवरी एक्शन काउंट्स। थीम हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ग्लोबल विंड डे ये कब हुआ था, 15 जून को। इसमें हमने स्प्रेड किया था अवेयरनेस अबाउट विंड एनर्जी। ये 13th ईयर था ग्लोबल विंड डे का। और उसके बाद वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे ये कब हुआ था, 15 जून। इसमें जो थीम थी वो थी हमारी लिफ्टिंग अप वॉइसेस। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच यूज कैन। और आपके होमवर्क आपको करना ही, आप मुझे याद रखिएगा, आपके इनके आंसर्स मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में वीकली करंट अफेयर्स में प्रोवाइड कराऊंगी। ओके, और आपको जिसको भी पीडीएफ चाहिए, फॉर पीडीएफ फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, दैट इज़ NPPSC ऑनलाइन तैयारी। आप सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होती है, उसको क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलती जाएगी। ओके, और टेलीग्राम का पेज आप फॉलो करिए जहाँ पे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी इफ़ यू वांट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। और आपको डिस्टर्बेंस आई होगी इसके लिए सॉरी, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है तो डिस्टर्बेंस थोड़ी बहुत सब घरों में होती है, तो प्लीज़ इग्नोर दैट एंड फोकस किस पे करिए, स्टडी पे कीजिए। और जो कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको एक बार रिवाइज करिए, और जो भी आपकी जो मैंने और जो सीरीज़ स्टार्ट करी है आप उनको भी देखिए ताकि आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर हों। जो मैंने MPGK का पार्ट 1 बनाया था उसमें भी आपने देखा है, मैंने कुछ आपको वहाँ पे ट्रिक्स बताई हुई हैं, तो जिसको भी स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट याद नहीं हो रही है MP की, वो भी आपको इजीली याद हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप देखिए, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो होप यू आर enjoying this series. Okay, have a good day. Thank you for watching.